कर दोगे एक बार? हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। 10 साल पागल खाने में रहकर आई हूँ ना, तो पागल खाने में बिताया हुआ वक्त मैं भूल ना पाऊं। हमारे को ना गुस्से के दौरे पड़ते हैं कि एक पल में अपनी लगती हूँ और दूसरे पल पराई सी लगने लग जाती हूँ। अनाथ हूं ना, हमारे को रिश्ते निभाने ना आते। ये जो तुमने पाउडर फेंका ना, ये हमारी दवाई थी, हमारी गुस्से की दवाई। एक वैद्य ने बनाकर हमारे को दी थी। इसे खाती थी तो हमारा गुस्सा शांत रहता था। देखो आज नहीं खाई, तुमने फेंक दी तो सारा का सारा गुस्सा थारे पे निकल गया। हमारे को माफ कर दो, हमारे को थारे से ऐसी बात ना करनी चाहिए थी, गलती हो गई। माफ कीजिए रमकुड़ी जीजा, हमारे को पता नहीं था, वरना मैं इसे ऐसे कचरे में नहीं फेंकती। खैर जाने तो, जो हो गया सो हो गया। गलती तो इंसान से ही होती है ना, जाने देते हैं। कोई बात नहीं है, चलो रसोई में चलते हैं। गजानन महाराज का प्रसाद बनाना है ना, मगर तुम चूल्हे से दूर रहना। हाँ, जो भी सामग्री देनी होगी प्रसाद को बनाने के लिए हमारे को दे देना, मैं बना दूंगी खुद। हाँ, तुम चूल्हे के पास नहीं आओगे। चलो चलो। वितारना, लिली बूटी, जरादन बूटी और कयस फल, ये सारी की सारी जड़ी बूटियां हमारे को आज चाहिए। ये सब आउट ऑफ स्टॉक है मैडम, माल आने में कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे। अरे थारा दिमाग खराब है क्या? 15 से 20 दिन? ना ना ना, इतना इंतजार ना होगा हमारे से। कहीं से भी मंगवा, दुगना पैसा चाहिए, दुगना पैसा दूंगी। सॉरी मैडम, ये माल हमारे अलावा कहीं नहीं मिलता। अरे कहीं नहीं मिलता है तो जा। हेलो हेलो, जीजी अब क्या हुआ? अब तो रसोई भी आपको मिल गई, तो आप किस बात का टेंशन? अरे सबसे बड़ा टेंशन है, जिस रसोई को पाने के लिए मैंने इतना बड़ा ड्रामा किया ताकि इस हवेली के मर्दों को वो जड़ी बूटी वाला पाउडर खिला सकूं, वो कल की आई छोरी, वो 2 कौड़ी की घेवर, उसने हमारा सारा का सारा जड़ी बूटी का पाउडर कचरे के डब्बे में डाल दिया। हाँ? अब कहाँ से बनाऊं? हाँ, कहाँ से बनाऊं? ये ले दे के मिर्ची का पाउडर है, इससे क्या होगा? हाँ, क्या होगा इससे? बन जाएगी जड़ी बूटी। अरे रसोई लेकर क्या मैं अपने सर पर मारूं अगर हमारे पास जड़ी बूटी नहीं होगी तो? हाँ जीजी, इसका मतलब आपको अभी भी घेवर से डबल खतरा है। अब ना वो जीजी क्या है ना, एक तो उन पति पत्नी का रिश्ता दिन पर दिन गहरा ही होता जा रहा है। देखा आपने जीजी, जैसे उस घेवर पे कोई संकट आता है तो वो कुंवर सा पता नहीं कहाँ से आके उसको बचा लेते हैं। और तो और जीजी, दूसरी बात ये कि अगर घेवर ऐसे संकट से बचती रही तब तक वो ब्राह्मण जी की कही गई बात, वो भविष्यवाणी सच साबित ना हो जाए। वो न केवल तेरी सत्ता को ध्वस्त करेगी रमकुड़ी, बल्कि उस रहस्य को भी सबके सामने लाएगी जो तूने इतने वर्षों से छुपा रखा है। तेरे भविष्य में अंधकार है रमकुड़ी, सिर्फ अंधकार। और आपका पर्दाफाश ना हो जाए। रमकुड़ी, तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कने आई है? हाँ, ना जीजी, ना ऐसा ना है। रे याद रख, तू अगर नमक है ना तो मैं लाल मिर्च हूँ। रुला रुला के मारूंगी इस घेवर को मैं।
हेलो। हाँ ठीक है, मैं बस निकल रहा हूँ। ओके बाय, सी यू। ऑफिस जाने का टाइम नहीं हुआ है, इतने जल्दी कहाँ जा रहे हैं? गजानन जी की आरती भी है। अरे यार, अब क्लाइंट्स की मीटिंग सिर्फ ऑफिस में थोड़ी ना होती है। हाँ, ऑफिस के बाहर भी होती है ना। क्लाइंट्स को ये नहीं बोल सकता ना वेदिका कि घर में गजानन जी की आरती होने वाली है, मैं नहीं आ सकता। काम तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो मासा के ताने फिर से शुरू हो जाएंगे कि अब है कुंदन ये कर रहा है, कुंदन वो कर रहा है, तू क्या कर रहा है? हाँ, तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं ऑफिस संभालता हूँ, तुम घर संभाल लो, ठीक है? आपके हाव भाव देख के लग नहीं रहा है कि आप क्लाइंट से मीटिंग के लिए जा रहे हैं। आज सच्चाई को सबूत के साथ पकड़ूंगी। हमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। वेदिका जीजा, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? थोड़ी देर में गजानन जी महाराज की आरती शुरू होने वाली है। जानती हूँ, पर मुझे एक जरूरी काम है। वेदिका जीजा, आप कुछ परेशान नजर आ रही है, क्या हुआ है? मैं कोई मदद कर सकती हूँ आपकी? तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकती, समझे? मुझे सिर्फ ये जानना है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो वेदिका जीजा को इतना परेशान कर रही है? काश वो हमारे को बता पाती, काश मैं उनकी मदद कर पाती। घेवर, आरती का समय हो गया है बेटा। कुंदन को बुला लाओ और गन्नू को भी लेकर आओ। कैसे पता करूं क्या तकलीफ है वेदिका जीजा को?